सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा इसको व्यवहार में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। यह हमारा स्वधर्म है, स्वकर्म है। वेदानुकूल जीवन जब होगा तो जीवन हमारा बहुत ही महनीय हो जाता है, बहुत ही दिव्य भव्य हो जाता है। विधि निषेध के साथ हम जीवन को जिएं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे जीवन को जीना, कौन सी मर्यादाओं का पालन करना, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कैसे करना, इस संसार में यह सुंदर जो जीवन मिला है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, इसका ध्येय क्या है, प्राप्तव्य क्या है, वह गंतव्य क्या है जहां हमको पहुंचना है। अनेक प्रश्नों का उत्तर हमको जब हम साधना के पथ पर चलते हैं, जब वेदानुकूल जीवन जीते हैं, तो अपने आप स्वतः ही इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है और व्यक्ति का जीवन आनंद से, सुख से, शांति से परिपूर्ण हो जाता है। सभी जीव चाहते हैं कि हमको शांति मिले। सभी जीवों का परस्पर जो उस परमात्मा, उस विधाता के द्वारा बनाया हुआ विधान है, जो संविधान है, उसके अनुसार अपने जीवन को हम जिएं। और हमारे लिए कितने पशु पक्षियों का जो है निर्माण उस परमात्मा ने किया है, जीवन उनको दिया है। हम अनेक पशु पक्षियों से खूब उपकार लेते हैं, अर्थात उनके रहने से, उनके जीवन से हमारा जीवन चलता है। इस धरा को हम हरा भरा कर पाते हैं। इस धरा में वास्तव में जो कुछ भी है, हम उसकी उपयोगिता नहीं जानते तो इसका तात्पर्य वो निरर्थक नहीं है। उसका तात्पर्य ये नहीं है कि यह हमारे उपयोग की नहीं है तो परमात्मा ने इसको ऐसे ही बना दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन तथाकथित कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आजकल अनावश्यक चर्चा करते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। प्रश्न करना या कटाक्ष करना या प्रश्न ऐसे कर देना, तीखे प्रश्न कर देना, कुतर्क जिसको कहते हैं, विवाद जिसको कहते हैं, तो कोई भी कर सकता है। परंतु वास्तव में इस संसार में मनुष्य के साथ साथ इतने उपकारी जीवों को परमात्मा ने बनाया है और उन उपकारी जीवों में, उपकारी प्राणियों में गाय का अत्यंत महत्व है। गाय को माता कहा जाता है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माँ के समान है। और यह कितना कल्याणकारी है, यह कितना हमको कल्याण से युक्त करती है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और यह ऋग्वेद का जो छठा मंडल है, छठे मंडल में बहुत ही सुंदर बात कही है और इसमें बहुत ऐसे मंत्र जो गाय के ऊपर केंद्रित हैं, जो 8 मंत्र हैं। बहुत सुंदर चर्चा है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो प्रथम मंत्र आपके समक्ष रखता हूं, मैं पहले इसको लिखूंगा। ओम आ गावो आ गावो अग्नमुन्नत
भद्रं क्रंसीदन्तु गोष्ठे रणयन् त्वस्मै प्रजावती पुरुरूपा पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहानाः पूर्वीरुषसो दुहानाः। ऋग्वेद के छठे मंडल के 28वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम आगावो अग्नमुन्नत भद्रं क्रंसीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मै
प्रजावती पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहानाः। ॐ आगावो अग्नमुन्नत भद्रं कृत्सीदन्तु गोष्ठीरणयन्स्वस्मै प्रजावती पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहानाः। वेद मंत्र का भाव समझने का प्रयास करते हैं। गावः जो गौ हैं, गौवें, गायें जो हैं, सर्वतः सब ओर से आगमन हमें प्राप्त हों। ये बात अलग है कि आज जो परिस्थिति है देश की वो अत्यंत चिंताजनक है, लेकिन प्राचीन काल से ही गाय के ऊपर बहुत ही हमारा यह अस्तित्व टिका रहा है। गाय के जीवन से ही वास्तव में इस कम से कम भारतवर्ष में जो भी अर्थव्यवस्था है या जो कुछ भी कल्याणकारी हमारे लिए है वो गायों के ऊपर टिका रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण से लेकर के जितने भी और हमारे महापुरुष हुए हैं, गायों के पालन में, गायों के गोदुग्ध के, आयुर्वेद के ग्रंथों में भी गायों की अत्यंत महिमा बताई गई है। हमारे धर्मशास्त्रों में, वेदों में, बहुत ही अथर्ववेद में बहुत ही सुंदर चर्चा की है। और यहाँ भी ये जो कुछ मंत्र हमको गायों के विषय में मिल रहे हैं, इससे हमको उसके महत्ता का पता चलता है कि कितनी महत्व की गाय होती हैं। और कहा कि हमें गायें चारों ओर से प्राप्त हों, अच्छी प्रकार से प्राप्त हों और भद्रम अक्रंद हमारा कल्याण करें। आज गायों की जो दुर्दशा है, जो कत्ल खाने इतने बनाए हैं, बूचड़ खाने बनाए हैं, जो रोगों से, दोषों से ग्रस्त है आज गाय माँ, तो उस गाय माता की रक्षा के लिए भी देश के लोगों को, घर परिवार समाज को उन्नत बनाना चाहते हैं। तो गाय माता की जो करुण क्रंदन है उसको सुनकर के हमको उसकी रक्षा के लिए भी उपाय करने चाहिए। पतंजलि योग पीठ के माध्यम से परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हजारों हजारों गायों का जो गौशाला के रूप में उनकी सेवा यहाँ की जा रही है, अन्य स्थानों पर भी गौ संरक्षण का कार्य हो रहा है। तो हमको सबको मिलकर के इस भारतवर्ष को यदि हमको विश्व गुरु बनाना है तो गाय को हमको बहुत ही उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा। कुछ विधर्मियों का यह काम है कि अलग अलग प्रकार से बातें करते रहते हैं, लेकिन कम से कम जो सनातन पुरातन परंपरा को मानने वाले हैं, जो इसको मानते हैं, इसमें जीते हैं, वेदों के आदेश उपदेश को मानते हैं, इस परंपरा की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। तो हम गायों की रक्षा करें। तो यहाँ जो प्रार्थना है इसको हम पहले देख लेते हैं। कहा कि ये गौवें गोष्ठे सीदंतु, गोष्ठ में स्थित हों और अस्में हमारे लिए रणयंतु, रमणीयता व आनंद करने वाली हों। गायें हमारे घरों में हों, आंगन में गायें हों, और लोगों ने गायों का पालना छोड़ दिया, इसलिए अनेक प्रकार के रोगों से परिवार ग्रस्त हो गया। वस्तुतः इन गायों के दूध से ही इंद्रिय रूप गौओं को शक्ति व ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह दुग्ध ही कर्मेंद्रियों को सात्विक यज्ञादि कर्मों में व्यापृत करके सशक्त बनाता है तथा ज्ञानेंद्रियों को यही ज्ञान दीप्त करता है। ये गौएं हमारे घरों में प्रजावती ही, प्रकृष्ट प्रजाओं वाली, उत्तम बछड़े वाली, बछियों वाली तथा पुरुरूपा, भिन्न भिन्न रूपों वाली, अलग अलग प्रकार की गायें, अलग अलग प्रकार के रंग, कहीं लाल कलर है, कहीं काले हैं, कहीं पर चितकबरी है, कहीं पर श्वेत है, कहीं पर
अलग अलग प्रकार से कितने सुंदर गैयों का जो है रूप होता है, गौर, कपिला, कृष्णा, ये ऐसी हूँ। तो इसलिए कहा कि यह गावें इंद्राय, इस जितेंद्रीय पुरुष के लिए पूर्वी ही बहुत उषा कालों में दुहाना, दोहमान हो, दूध देने वाली हूँ। अर्थात गायें हमारी दुग्ध देने वाली हों, गाय हमारी स्वस्थ हों, और गायों से ही घर की शोभा बढ़ती है। इसलिए हम अपने घरों में कुत्तों के स्थान पर गायों को पालने का पुण्य कमाएं। आज एक फैशन चल गया है, कुत्ते पालते हैं और बड़े महंगे महंगे कुत्ते, मनुष्य से ज़्यादा प्यार प्रेम कुत्ते से करते हैं, जबकि कुत्ते से कोई घर का भरण पोषण नहीं हो सकता। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि घर की सुरक्षा करता है, और जिस दिन जो घटना घटनी होती वो तो घटना घटती ही है। व्यक्ति कभी किसी से बच नहीं सकता। जो दुर्घटनाएं हमारे जीवन में होने वाली होती हैं वो होंगी ही होंगी, परंतु हमको यदि जीवन में अर्थ से और रोगों से बचने का कार्य करना है तो हमको गायों का पालन अवश्य करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब जागरूक भी हो रहे हैं, अनेक प्रकार से गौशाला भी खोल रहे हैं, और गौओं का पालन पोषण बहुत ही अच्छी प्रकार से हो रहा है। कहीं कहीं स्थानों में छोटी छोटी कितने प्रकार से गायों का जो है संरक्षण किया जाता है। तो गौओं के पालन से हमारा घर, परिवार और यह संसार उपकृत होने वाला, यह उपकार से परिपूर्ण होने वाला है। इसलिए गायों की रक्षा करें, गायें हमारे गोष्ठ में हों, अर्थात हमारे घरों में गायें हों। और दक्षिण भारत में या अन्य स्थानों पर कई कई ऐसे स्थान हैं भारतवर्ष में जहाँ गायों का बहुत ही आदर है। उनको बहुत ही आदर के साथ घर आंगन में उनको स्थान दिया जाता है, उनकी पूजा होती है और उनका संरक्षण अच्छी प्रकार से किया जाता है। छोटी छोटी गायें होती हैं, बड़ी गाय होती है, अलग अलग प्रकार की गाय होती हैं जो हमारे इस राष्ट्र के लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। इसलिए गाय का दूध भी अत्यंत अच्छा होता है, क्योंकि गाय का दूध दूध नहीं है, गाय का दूध अमृत है। गाय का दुग्ध अमृत के समान है। यह मेधा को बढ़ाता है। आयुर्वेद की दृष्टि से भी यदि देखें तो ये फैट को कम करता है, फैट अधिक होता नहीं है, आलस्य को दूर करता है। गाय का दुग्ध पान करने से हमारी इंद्रियों की पुष्टता बढ़ती है, इंद्रिय दौर्बल्य नहीं आता है, अलग अलग प्रकार के रोगों से भी हम बच जाते हैं। गोघृत भी बहुत ही आयु को बढ़ाने वाला है। गोघृत यज्ञ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, आँखों के लिए माना जाता है, खाते हैं तो पूरे शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। इसलिए गाय का रस, कहते हैं एक श्लोक है, बिना गो रसम को रसो भोजनानाम, बिना गो रसम को रसो भूपतीनाम, बिना गो रसम को रसो पंडितानाम, बिना गो रसम को रसो कामिनी नाम। ये गोरस की चर्चा की है। इस श्लोक में बार बार गोरस गोरस आया है। तो इसमें एक यह श्लोक का एक भाग जो इस प्रसंग से मिलता है, कहा कि बिना गोरसम को रसो भोजना नाम। भोजन में यदि गोरस नहीं है तो भोजन का आनंद नहीं है, भोजन में जो है भोजन पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। अर्थात भोजन में गाय का घृत या गाय का मक्खन नवनीत या दधी या दुग्ध ये जरूर होने चाहिए, या छाछ हो। ये यदि भोजन के साथ हम इसका सेवन करते हैं तो निसंदेह भोजन पूर्ण पौष्टिक हो जाएगा, भोजन की पूर्णता हो जाएगी। और बहुत सुंदर बात कही, बाहर की लगी हवा ऐसी, निज घर का आंगन भूल गए।
बाहर की लगी हवा ऐसी, निज घर का आंगन भूल गए, कुत्ते हैं घर पर बंधे हुए, गौओं का पालन भूल गए। तो ये जो कुत्ते हैं, पालना चाहें पालें, इसको भी पाल सकते हैं, लेकिन कम से कम गाय तो ज़रूर पालें। अच्छा, गाय बोलते फिर तर्क देते हैं कि हमारे घर में स्थान नहीं है, शहर में रहते हैं, तो कैसे गाय का पालन करें। तो गाय के पालन के लिए आप किसी गौशाला में आप सहयोग दे सकते हैं। अनेक गौशालाएं हैं भारतवर्ष में, आप उन गौशालाओं में अपने सामर्थ्य के अनुसार 1, 2, 4, 5 गायें आप गोद ले लीजिए और उन गायों का वार्षिक या मासिक आप खर्च तो दे सकते हैं। इससे भी गौ संरक्षण होगा। अभी बहुत ही जो है कई स्थानों पर गायों का रोग बहुत फैल गया, जिससे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो गोवंश है वह जो है मृत्यु को प्राप्त हुआ। बहुत जो है संवेदना, बहुत करुणा और बहुत ही मन दुखी होता है जब गायों का कत्ल होता है, गाय पीड़ित होती हैं, गाय सड़कों पर मारी मारी फिर रही हैं, कोई भी कहीं से भी उठा ले जाता है। तो ऐसे स्थिति में यह बहुत ही अकल्याणकारी है, इस देश के लिए भी, मानव जाति के लिए भी बहुत ही खतरनाक है यह। इसलिए हमको जागरूक होना पड़ेगा और हमको गायों को घर में स्थान देना पड़ेगा, तभी जा कर के यह देश विश्वगुरु बन पाएगा और मंगलकारी गाय जो है वो हमारे जीवन में मंगल लाएगी। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। गाय बछड़े वाली हो, गाय अनेक रूपों वाली हो, अनेक प्रकार से यह हमारा और इस संसार का उपकार करने वाली है। गायों के शरीर में देवताओं का वास है, ऐसा कहते हैं। और अनेक रोगों का, यदि गाय के गोबर का लेपन करते हैं घर में, तो अनेक जो बैक्टीरिया हैं, जो कीटाणु हैं, उनसे बच जाते हैं। इसलिए घरों में गोमय अर्थात गोबर से लेपन होता था। आज वो स्थिति नहीं है। गोमूत्र का छिड़काव होता था, अभी भी अनेक स्थानों पर जो गोमूत्र है या गोमय है उसका बहुत ही प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तथा पंचगव्य जो पूर्ण रूप से शरीर को शुद्ध करता है, शरीर में जो है स्फूर्ति लाता है, बहुत ही लाभकारी है आरोग्यता की दृष्टि से। तो गाय का यह प्रसंग चला है। आगे हम और चर्चा करेंगे गाय के विषय में। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।